और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। कर्जा माफी का वचन दे के मुकर गए और हालत ये कर दी कि रेगुलर किसान डिफाल्टर हो गए। कमलनाथ जी ने ब्याज की गठरी किसानों के सर पर रख दी। अब उनने गठरी रखी, हम गठरी उतारेंगे। हमने किसानों की आय दुगनी हो इसलिए निरंतर प्रयत्न जारी रखा है। कोरोना काल में भी आते ही हमने, कमलनाथ जी जो कहते हैं ना मैंने क्या पाप किया, अरे आपने पाप किया था, किसानों के 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि जमा नहीं करी आपने, और इसलिए फसल बीमा योजना की राशि नहीं मिल रही थी। मैंने आते ही प्रीमियम की 2200 करोड़ रुपया राशि जमा करी, 3100 करोड़ रुपया 15 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में डाला। फिर रबी और खरीफ 2019 की उसके प्रीमियम की राशि कमलनाथ जी आपने जमा नहीं करी थी। ये पाप नहीं था तो क्या था? हमने वो राशि जमा करी और 22 लाख किसानों के खाते में 4688 करोड़ रुपया डाले। आपने तो सहकारी बैंकों से सर्टिफिकेट बंटवा के कमलनाथ जी और उनको पैसे ही नहीं दिया। जब बैंक वालों ने मुझसे गुहार लगाई तो 800 करोड़ रुपया मैंने जमा करवाया। ये 1500 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के ही सर्टिफिकेट बंटवा के इनने दिए नहीं। आपने पाप किया कमलनाथ जी। पिछले साल 5000 करोड़ रुपया आरबीसी 6-4 के बने थे किसानों की राहत की राशि के, आपने धेला नहीं दिया किसानों को। आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी कमलनाथ जी। आपका क्या जा रहा था? प्रधानमंत्री जी का पैसा आता, कई किसानों को वो राशि नहीं मिली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की। मैंने नाम जोड़े और जोड़ के 80 लाख नाम कर दिए। अब उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की एक किस्त मिल गई 1650 करोड़ रुपया से ज़्यादा, 3 किस्तों में 6000 करोड़ के आसपास मिलेगा। और तब मन में ये विचार आया कि मैं भी चौथी बार बनाऊं तो किसान के खाते में सीधे कुछ देना शुरू करना चाहिए। इसलिए हमने किसान कल्याण योजना बना के और किसानों के खाते में 4000 रुपया 2 किस्तों में डालने का फैसला किया। मुझे खुशी है कि 80 लाख किसानों के खाते में हमारी ये राशि जाएगी और वो राशि हमने कहा नहीं डालना शुरू कर दी। हमने 7 लाख किसानों के खाते में पहले राशि डाल दी थी, आज 5 लाख किसानों के खाते में फिर डाली है। भौतिक सत्यापन जैसे जैसे होता जा रहा है 19 जिलों को छोड़ के, क्योंकि वहाँ भी चुनाव है, बाकी जिलों में हम राशि डालते जा रहे हैं। और आचार संहिता समाप्त होने के बाद जिन जिलों में चुनाव है वहाँ भी किसानों के खाते में किसान कल्याण, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की ये राशि डाली जाएगी। फिर दूसरी किस्त भी उसकी आएगी। और केवल इतने ही नहीं, आरबीसी 6-4 के अंतर्गत राहत की राशि लगभग 4000 करोड़ रुपया ये भी किसानों के खाते में डालेंगे। हमने नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए और किसानों को क्रेडिट लिमिट और मिलके ज़्यादा पैसा मिले वो प्रारंभ किया। आप कमलनाथ जी कहते हैं मैंने क्या पाप किया? आपने पाप ये किया कि 0% ब्याज पे हम कर्जा देते थे, आपने कर्जा देना बंद कर दिया। 18% ब्याज का कर्जा किसान चुका रहा है। इसलिए आपने किसानों को केवल छलने का काम किया, और केवल किसानों को नहीं। कमलनाथ जी आपने तो प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे नहीं दिए गरीबों को। 2 लाख से ज़्यादा मकान लौटा दिए आपने। गरीब की झोंपड़ी की जगह अगर पक्का मकान बन जाता तो आपका क्या चला जाता कमलनाथ जी? आपने वो मकान भी लौटा दिए। कितनी बातें कहें। आपने बच्चों को लैपटॉप नहीं दिए, ये पाप नहीं है क्या? आपने बच्चों की मेडिकल इंजीनियरिंग, IIT, IIM की हम फीस भरवाते थे वो बंद करवा दी, ये पाप नहीं है क्या? आपने संबल योजना के अंतर्गत बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 को 16000 देते थे वो बंद कर दिए। आपने एक्सीडेंट में मौत पर गरीब के परिवार को 4 लाख रुपया देते थे, वो 4 लाख रुपया विधवा बहन के हाथ से छीन लिए, वो नहीं दिए। कन्यादान का 51,000 कह के शादियाँ तो करवा दी, ठेला मेरी बेटियों को नहीं दिया, ये पाप नहीं है क्या? और तो और कफन के 5000 रुपया अंतिम संस्कार के देते थे, वो कफन के पैसे भी पिछली सरकार खा गई, ये पाप नहीं है क्या? लेकिन हम अब जनता को न्याय देंगे। संबल योजना चालू कर दी गई है, बच्चों की योजना चालू कर दी गई है,
आपने तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना भी बंद कर दी थी। कोरोना खत्म हो जाए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भी फिर से भेजना प्रारंभ करेंगे। उनने सब चीजें छीनी, धोखा दिया, छल किया और सही अर्थों में कहूँ तो जनता के साथ गद्दारी की, वचन भंग किए। हमने सब योजनाएं चालू कर दी और नई नई योजनाओं का पैसा भी डाल रहे हैं। हमने तो ये भी सोच लिया है कि पिछड़े वर्ग के और सामान्य वर्ग के वो किसान जिनके पास 50-50 साल से जमीन पे कब्जा है, रेवेन्यू की जमीन, लेकिन पट्टा नहीं है, कब्जा उनका है, खेती वो कर रहे हैं, क्यों उनको पट्टा नहीं दिया जाना चाहिए? हम उस जमीन का उनको मालिक बनाएंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि सब्सिडी की राशि अलग अलग जो अनुदान देते हैं, कई बार उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है, तो क्यों ना सीधे किसान के खाते में सब्सिडी की राशि डाल दी जाए। इस पर भी हम विचार कर रहे हैं। कृषि वानिकी को मध्य प्रदेश में बढ़ावा देना, लेकिन पेड़ों का कटना और कटी हुई लकड़ी का बिकना नियमों की जटिलता में जकड़ा हुआ है और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि किसान कृषि वानिकी करे, अपने खेत में पेड़ लगाए, अनुमति की जरूरत नहीं है, काटे अनुमति की जरूरत नहीं है, बेचे अनुमति की जरूरत नहीं है, ताकि वो पेड़ भी पैदा करके, लकड़ी पैदा करके उससे भी आमदनी बढ़ा सके। हम ये भी तय कर रहे हैं कि हमारी बेटी 12वीं के बाद अगर कोई व्यवसाय करना चाहती है तो बिजनेस और व्यापार के लिए उसको अतिरिक्त सहायता हम देंगे, ताकि वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी हो सके और सशक्त हो सके। तो हमें तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी रोज उठ के खड़े हो जाते, मैंने क्या बात किया, 1000 बात की, हम क्या करें, हम जनता देख रही। सर, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नवजात को लेकर कानून बनाने जा रही है, क्या मध्य प्रदेश में भी शिवराज सरकार इसे लेकर कोई विचार करेगी? लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। सर, पूरे चुनाव प्रचार की बात करें,